वंदे मातरम स्टूडेंट्स। हल्ला हम लर्न कर रहे चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज हम लर्न करेंगे नेशनल एजुकेशन की। ब्रिटिश रूल के समय में नेशनल एजुकेशन में क्या हुआ था जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद नेशनल एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुई थी उसके बारे में लर्न करेंगे। द थर्ड फीचर एसोसिएटेड विद द स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट वाज द नेशनल एजुकेशन। अभी थर्ड जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये जो 1905 के ये जो आंदोलन था उसके ईयर का, स्वदेशी और स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, तो उसका थर्ड पोर्शन जो थर्ड स्टेप ये था कि इसका नेशनल एजुकेशन है उसको उसका पालन करना। एंड जो इंटरनेशनल एजुकेशन यानी कि जो ब्रिटिश रूल ने हमें एजुकेशन प्रोवाइड किया था उसको बॉयकॉट करना। स्टूडेंट टूक एन एक्टिव पार्ट इन द बंग बंग मूवमेंट। इस ये जो मूवमेंट थी वो पूरे स्टूडेंटों के रिलेटेड थी, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड है, तो यहाँ पे स्टूडेंटों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एज ए रिजल्ट मैनी punitive actions such as levying fine for expelling student from the school college were taken by the government। अभी जब स्टूडेंट यहाँ पे एक्शन लेते थे तो स्कूल वाले क्या करते थे, जो अंग्रेज स्कूल वाले थे, तो स्टूडेंटों को जो एक सामूहिक सजा होती थी ना, सबको साथ में कोई पनिशमेंट दिया जाता है, तो फिर उसको स्कूल से उनका नाम कमी किया जाता था। दिस कॉल्ड फॉर एन ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल कॉलेजेस फॉर द स्टूडेंट्स। उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ, जब नेशनल वो एजुकेशन का फायदा हुआ कि भाई उनको अंग्रेजों के स्कूल से निकाला गया, तो फिर हमारे इंडिया में हमारे जो आगेवान थे उन्होंने क्या किया कि भाई उनको एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले, इसीलिए उन्होंने जो स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए नहीं बनवाई। इन 1907 CE 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल एंड 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल बिकम फंक्शनल इन द बंगाल। 15 नेशनल सेकेंडरी स्कूल एंड 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल बंगाल में शुरू की गई। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन इन 1901 CE। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती नाम की स्कूल को स्टार्ट किया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल टू सब्सिडाइजिंग द बंग बंग मूवमेंट। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बंगाल की जो प्रजा थी उसको शांत करने में वो असफल हुई, मतलब वो बंग बंग के आंदोलन को तोड़ नहीं सकी, उसमें वो निष्फल हुई। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट had to cancel the partition of Bengal in the year 1911 CE. It was a historical and memorable victory of the people of the Bengal that was achieved throughout peaceful and non-violence means। उसके बाद क्या हुआ कि भाई फाइनली जो 1905 के ईयर में जो बंगाल के जो पार्टीशन हुआ था, तो उसको फिर से ज्वाइन किया गया आफ्टर 6 ईयर। और ये हिस्टोरिकल मोमेंट हुई थी, यानी कि एक जो हमारी बंगाल की प्रजा थी वो शांत और अहिंसक वे के ऊपर ये अचीव किया हुआ। उन्होंने एक नॉन वायलेंस एंड पीसफुल मीन्स, यानी कि अहिंसा और शांति के मार्ग पर चल के उन्होंने ये सफलता हासिल की थी। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दिया है। तो विश्व भारती विद्यालय स्टार्टेड शांति निकेतन बाय रविंद्रनाथ टैगोर was conferred the student of Central Vishwa Bharati University in the year 1951 CE. Here the students are taught to become self-reliant and proper conduct of behavior for good life। अभी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन स्कूल शुरू हुई थी, विद्यालय शुरू किया था, तो ईस्वीसन 1951 में उसको केंद्रीय विश्व भारती विद्यालय का विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी का उसको डेजिग्नेशन मिला। एंड वो बच्चों को स्वावलंबी बनना और जीवन व्यवहार के लेसन्स बच्चों को लर्न करवाती थी। ऐसा नहीं कि एजुकेशन ही प्रोवाइड करा, लेकिन बच्चों को अपने लाइफ में भी आगे बढ़ने का कुछ प्रैक्टिकल वेज होता है वो भी बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता था वहाँ पे। अभी नेक्स्ट पोर्शन है राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जहालवाद का उदय। लीडर्स लाइक दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता बिलीव्ड इन एक्वायरिंग पॉलिटिकल राइट्स थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। यानी कि लाइक दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता ऐसे सारे जो नेता थे वो ऐसा चाहते थे कि बंधारणीय मार्ग जो है ना उसके हिसाब से हम अपने राजकीय हक को हासिल करते हैं। तो वो उनका कैसा बिहेवियर था, एकदम सा मॉडरेट, यानी कि एकदम सा नरम सा उनका वलन था। दे वेर नॉन एज अ मॉडरेट सिंस दे हैड टू एडॉप्ट मॉडरेट एटीट्यूड एज पर द ट्रेंड ऑफ द
टाइम, उस समय सिचुएशन के दौरान उन्होंने क्या किया कि हमें अशांति और अहिंसा से काम करना चाहिए, इसीलिए उसको जहालवाद बोला जाता था। द मॉडरेट प्रिपेयर्स अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर नेशनल अवेकिंग बाय uniting the educated middle class. They sowed the seeds of self-rule, equality, democracy, freedom in the minds of Indians. The outcomes of their work, freedom, formed a group of Indian youth who were enthusiastic, awake and confident. अभी उन्होंने क्या काम किया कि हमारी जो मिडिल क्लास प्रजा थी तो उनको एजुकेशन देने का एक काम प्रोवाइड किया। उसकी वजह से उन्होंने स्वशासन, समानता, लोकशाही और स्वतंत्रता के विचार है उसका हमारे भारतीय युवा वर्गों के मन में उसका सीड्स ग्रो किया, यानी कि उसका बीजारोपण किया। और उनकी जो कामगिरी थी उसका रिजल्ट क्या आया था कि हमारे हिंद के जो युवा वर्ग थे वो बहुत ही उत्साही, आक्रामक और आत्मविश्वास से सबर थे। अभी जो मवालवाद जो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनकी नीति कैसी होने लगी थी कि लाइक बहुत ही आक्रामक और अखत्यार होने लगी थी कि भाई अब हमने शांति से बहुत काम कर लिया, शांति से इतने हमने ये सब प्रिपेयर कर लिया, अभी हम कुछ अलग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट लीडर्स। द कॉन्ट्रास्ट टू द मॉडरेट आइडियोलॉजी, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 3 लीडर्स, लाला लजपत राय फ्रॉम पंजाब जिसको बोलते हैं लाल, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं बाल, एंड बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल जिसको बोलते हैं पाल. दिस लीडर्स वांटेड टू acquire the self rule not as a favor but as the right. They follow the policy of aggression and revolution and hence they were called extremists. अभी ऐसे महालवादी नेता ऐसे थे कि जैसे लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी थी. लाला लजपत राय जो कि पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल जिसको बंगाल से थे. जो लाला लजपत राय को लाल बोला जाता था, बाल गंगाधर तिलक को बाल बुलाते थे और बिपिन चंद्र पाल को पाल बुलाते थे. मतलब लाल, बाल और पाल ये तीनों का एक त्रिपुटी एक ग्रुप बन गया था. वो ऐसा चाहते थे कि हम अपने स्वराज को एक इनाम के दौर पे नहीं लेकिन हमारे हक के दौर पे पाना चाहते हैं. इसलिए उनका वलन जो था वो बहुत ही उग्र था, इसलिए उसको जहालवादी बोला गया था. उसके बाद है था एक्सट्रीम्स. लोकमान्य तिलक. अभी हम लोकमान्य तिलक के बारे में, यानी कि जहालवाद के जो नेता थे लोकमान्य तिलक. जहालवाद मतलब उनका लाइक उग्र वलन था थोड़ा. वो मतलब स्ट्रिक्टली ऐसा मानते थे कि हम अंग्रेजों क्यों हमें शासन नहीं देते, उसको देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा और हमारा हक है और हम उससे छीन के रहेंगे लाइक ओके. तो हम लोकमान्य तिलक के बारे में लर्न करेंगे. बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलरली known was Lokmanya Tilak, was prominent extremist leader. He gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it. He started the celebration of Ganesh Chaturthi and Shivaji Jayanti. He started 2 newspapers, namely Kesari in Marathi and Maratha in English. His impact was noteworthy. He played an important role in the Home Rule movement in 1916 CE. अभी लोकमान्य तिलक है वो बाल गंगाधर तिलक के नाम से जहालवाद के मुख्य नेता थे और उन्हें ऐसा मंत्र दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है और उसको मैं हासिल करके रहूंगा. और उन्होंने गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती उत्सव सेलिब्रेट करने शुरू किए थे. और मराठी भाषा में केसरी नामक न्यूज़पेपर एंड अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक ऐसे न्यूज़पेपर उन्होंने 2 स्टार्ट किए थे और उसकी बहुत ही अच्छी असर हुई थी लोगों के ऊपर, उसकी बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट रही थी. एंड 1916 के ईयर में उन्होंने होम रूल आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी. आज में इतना ही लर्न करना है. आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. तब तक आपको अच्छे से समझ लेना है और लोकमान्य तिलक के बारे में आपको कुछ अपनी नोटबुक में इतना पोर्शन लिख देना है. ओके, वंदे मातरम.